हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग हेलोकेन्स हेलोरिन से, और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 59 तक करा था हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन में यहाँ लिखा हुआ है कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन 1,2-डाइक्लोरोइथेन is optically active region. Meso compound is optically active. Meso compound is optically active. अब इसके चार ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो तो हम जानते हैं, तो चारों ऑप्शन लिखने का दरकार है नहीं। पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, कि दोनों सही हो, तर्क भी सही हो, वितर्क भी सही हो, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। बी कि ये दोनों सही है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ये सही है, ये गलत है, और चौथा कि दोनों गलत है। तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखो कंपाउंड दिया है इसने 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ज़रा स्ट्रक्चर बना लो। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन मतलब दिस वन। अभी ऑप्टिकली एक्टिव किस हिसाब से होगा बताओ? इसमें कहीं कायरल सेंटर है? देखो तो ऑप्टिकली एक्टिव लिख दिया, कायरल सेंटर है। एक कार्बन कायरल है क्या? नहीं है, दोनों सेम है। हाइड्रोजन यहाँ भी सेम है। अब जब इसमें कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, नो कायरल, तो ऑप्टिकल एक्टिव वाला बात आ कहाँ से गया? नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। फिर ही लिखा है मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कभी होते हैं ऐसा क्या? मेसो कंपाउंड में भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये भी फालतू का बात हो गया, अभी फालतू का, मैंने दोनों गलत हो गया। तो इसका आंसर डी नंबर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अब ये क्वेश्चन नंबर 61 बड़ा दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ज़रा ध्यान से देखोगे, C7H6Cl2। इसको A माना है इसने और बोला है कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अब कह रहा है कि जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड से, अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड से, तो यहाँ AgCl मिलता है प्रेसिपिटेट के रूप में। और जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ मिलता है C7H7OCl। अब कह रहा है कि इस A का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से मिलता है मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड। मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड। पूछ रहा है कि कंपाउंड A इसमें क्या होगा? व्हाट इज A? ऐसा हालांकि ऑप्शन भी दे करके रखा है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हम लोग का। यहाँ CH2Cl, Cl B में दिया हुआ है CH2Cl, Cl, Cl, Cl। C नंबर में ऐसा है CH3, फिर Cl, Cl, और D नंबर में ऐसा। CHCl2। कौन इसका सही आंसर है वो हमें बताना है तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।
पहले तो ध्यान से देखो फार्मूला को, C7H6Cl2 दो क्लोरीन है, कोई कोई ऑप्शन में क्लोरीन 4 दे दिया, 1 2 3 4, तो इसके बारे में तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बकवास का चीज़ हो गया। ये ख़त्म। अभी इन तीनों के बारे में हमें सोचना है। सबसे पहला बात जो इसने बोला कि जब इसका रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं तो AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। वो तब बनेगा कि जब कोई कंपाउंड इस तरह का हो क्लोरोअल्केन और इसका रिएक्शन तुम सिल्वर नाइट्राइड से करवा रहे हो तो यहाँ से यह AgCl का प्रिसिपिटेट आता है, और ये तब आएगा जब इस कंपाउंड से Cl टूट करके अलग होगा। तो Cl यदि टूट करके अलग हो पा रहा है तो वह AgCl का फॉर्मेशन करेगा, प्रिसिपिटेट देगा, वरना नहीं देगा। अब इसमें से क्लोरीन टूट करके अलग किससे होगा सो देखो, ये तो होने से रहा, इसका तो सोचना भी नहीं हम लोग को। अब ज़रा ऑप्शन नंबर ए को देखो, क्लोरीन टूट करके अलग कैसे होगा का क्या मतलब है कि यहाँ एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन बेंजीन में है। हम जानते हैं कि यदि एरोमेटिक रिंग से क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा है तो फिर यह रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड लाएगा, और डबल बॉन्ड क्लोरीन है तो फिर प्रिसिपिटेट देगा नहीं, माने क्लोरीन टूट करके अलग होगा नहीं। हेलोएरिन प्रिसिपिटेट नहीं देते हैं सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन से, वो हेलोअल्केन देते हैं, तो ये वाला क्लोरीन तो टूट करके अलग होगा नहीं, ये हो सकता है। तो यहाँ से एक प्रिसिपिटेट बनने का चांसेस है। अब यहाँ से देखो, इसमें से 2 हैलोजन है और ये दोनों के दोनों डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से हैं, तो रेजोनेंस ये शो करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ ए भी शो करेगा, तो यहाँ मतलब ये दोनों क्लोरीन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे ऐसा। और ये दोनों यदि डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेंगे, तो ना तो ये टूट करके अलग हो पाएगा, ना तो ये कोई भी प्रिसिपिटेट नहीं देगा, ये पूरा तरह से जो है हेलोएरिन ही है। तो ये प्रिसिपिटेट नहीं देगा तो इसके बारे में भी नहीं सोचना है, मतलब कि ये ख़त्म ये ख़त्म। अब ए और डी को फाइनल करो। डी में भी यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्लोरीन एरोमेटिक रिंग से नहीं है, बेंजाइलिक कार्बन से है, तो प्रिसिपिटेट भी दे सकता है। हालांकि क्वेश्चन में वैसा लिखा नहीं है कि 1 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट है कि 2 मोल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस प्रिसिपिटेट बनता है। यदि क्लैरिफाई कर देता कि 1 मोल 2 मोल तो बात बहुत आसान बन जाता हम लोग का, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, दोनों जुड़ा हुआ है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ से दोनों अलग हो सकता है। यदि एक्सेस सिल्वर नाइट्राइड सॉल्यूशन है तो यहाँ से 2 मोल प्रिसिपिटेट आता, जबकि इससे 1 मोल आता, कि यही अलग होता, ई नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में वैसा कुछ भी लिख करके नहीं रखा है कि 1 मोल है कि 2 मोल। तो अभी तक हम लोग में संशय बरकरार है कि ए या डी। ये 2 ऑप्शन को हम कैंसिल कर पाए, एक को तो डायरेक्ट फार्मूला के आधार पे कैंसिल किए और दूसरे को इस फर्स्ट स्टेप वाले रिएक्शन के आधार पे कैंसिल किए। अब थोड़ा आगे बढ़ें। अब जब आगे बढ़ोगे तो फिर इसमें सेकेंड रिएक्शन ऐसा बोला था कि जब इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इन दोनों का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा करके देखें ज़रा। यह जो कंपाउंड है CH2Cl और इस Cl, हालांकि इसमें जो एक बात हम लिखे हैं वो शायद चलो देखो ज़रा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन यदि हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस हैलोजन का होगा जो एलिफेटिक चेन से जुड़ा है, डायरेक्ट एरोमेटिक से नहीं। माने ये क्लोरीन नहीं हटेगा, ये वाला हटेगा, तो ये वाला हटेगा तो ये CH2OH कर दोगे और यहाँ Cl कर दोगे। लेकिन यदि इस D नंबर का हम लोग ऐसा कर पाएँ, यहाँ CHCl2, अब यहाँ 2 क्लोरीन है, दोनों एलिफेटिक चेन में है, तो यहाँ दोनों का रिप्लेसमेंट होगा, और जब दोनों का रिप्लेसमेंट होगा तो यह CHOH और एक ही कंपाउंड पे 2 OH वाले बड़ा अनस्टेबल होते हैं, मैंने एक ही कार्बन में 2 OH हो अनस्टेबल कंपाउंड है, यहाँ से H2O बाहर हो करके ये CHO। लेकिन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने के बाद कंपाउंड ये बन रहा है, मतलब उसमें अभी भी एक क्लोरीन बच रहा है। तो जब हम डी का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो यहाँ दोनों क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है,
दोनों हट रहे हैं वहाँ से, क्योंकि दोनों एलिफेटिक चेन से हैं, एरोमेटिक से डायरेक्टिक को है नहीं। लेकिन इसके अनुसार एक क्लोरीन बचना चाहिए, तो तभी बच पाएगा जब कंपाउंड ये लोगे, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट है वो कभी अलग नहीं होगा। जब भी अलग होगा तो ये वाला क्लोरीन होगा, एलिफेटिक वाला। तो यहाँ के आधार पे तुम डायरेक्ट आंसर इसका ये कर सकते हो, इसको कैंसिल करके। हालांकि एक रिएक्शन और बोला है इसमें कि एक ऑक्सीडेशन करने से मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बनता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले करके करोगे ना, लाइक पोटासियम पर मैग्नेट वगैरह, तो यह जो प्राइमरी ग्रुप है वो पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के प्रेजेंस में डायरेक्ट एसिड में। तो ये COOH और यहाँ Cl। इसलिए बोले काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन था। हालांकि एक एक स्टेप के अनुसार हम लोग चलते गए तो ऑप्शंस कैंसिल होते गए, तो वहाँ से फिर हम लोग कुछ ना कुछ आइडिया तो लगा ही लिए, लेकिन फिर भी जानकारी तो होना जरूरी था सारे रिएक्शन का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, पूरा जानकारी होना चाहिए चैप्टर का। हालांकि चैप्टर के बाहर का भी कंसेप्ट पूछा है इसमें, ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। Which will undergo SN2 reaction faster? SN2 रिएक्शन बहुत तेज़ी से कौन करेगा? ऑप्शन है ए नंबर में। तरीका पूछने का थोड़ा अलग हो गया, कंपाउंड अजीब अजीब दे दिया है ताकि तुम डर जाओ, गलती करो, लेकिन कंसेप्ट हम लोग जान रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। चाहे ये जो पूछे, जैसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। डी नंबर में ऐसा एक 63 भी है। Which one of the following compounds cannot be used for the preparation of Grignard reagent? Can't be used for preparation of Grignard reagent। ऐसा है। ए नंबर में है C2H5Br, बी में है HOCH2CH2Cl, सी में है C6H5CH2Cl, और डी में है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ये चारों में से किस कंपाउंड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए? क्वेश्चन ये है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का कंडीशन हम जानते हैं कि मीडियम शुड बी एनहाइड्रस। तो वाटर तो इसमें कहीं है भी नहीं, एक ब्रोमोइथेन है, दूसरा इस तरह का कंपाउंड है। अच्छा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम पढ़े थे कि इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, तो वाटर होने से क्या होता था? वाटर होने से हो क्या रहा था कि -C+ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बेस बन जा रहा था, वह वाटर के H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके खुद बदल जा रहा था हाइड्रोकार्बन में, और फिर बर्बाद हो जा रहा था। इसलिए वाटर नहीं रखते थे हम लोग, कि वाटर रखेंगे जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, वह अपना प्रोटोन दे देगा इसके साथ, और फिर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बर्बाद कर देगा और ये बदल जाएगा अल्केन में। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी यूज लायक नहीं रहेगा। माने H+ खतरा पैदा कर रहा था। अब इतना से तो अंदाज़ा तुम्हें आ ही गया होगा। ये तो डायरेक्ट ब्रोमोइथेन है भाई, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दो, क्या ही जाने वाला है, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी यहाँ क्लोरीन है, मैग्नीशियम से करवा दो, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2 MgCl। लेकिन इस कंपाउंड में OH बॉन्ड है, अल्कोहल, और यही तो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा। ये जो OH है तो ये H पे प्लस, O पे माइनस, और यहाँ कार्बन पे माइनस, Mg पे प्लस, ई ले लेगा भाई इसको, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH2CH3O
और इधर आ जाएगा अब MgCl। माने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, लेकिन फिर इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ। इंट्रामोलिकुलर माने इसी के अंदर यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो गया, H चला गया इधर। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा क्या? नहीं बचा, खत्म, फालतू का कुछ भी बन गया। तो वहाँ दिक्कत हो रहा था, बाकी सब ठीक है। इसमें भी यहाँ Mg जुड़ करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यहाँ भी Mg जुड़ करके ग्रिग्नार्ड। तो ये खतरा पैदा कर रहा था OH। तो इस कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी नहीं बनेगा। बी नंबर। इसका देखो 62 का SN2 रिएक्शन पूछ रहा है, किस में होगा सबसे फास्ट? डिग्री देखो ना भाई, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। क्या देखना है बताओ? SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होता है? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री, सबसे स्लो 3 डिग्री। तो डायरेक्ट पता चल गया। ये कंपाउंड ऐसा रिंग वगैरह बना करके दे दिया था फालतू का, ताकि तुम हड़बड़ा देख करके। तो ऐसा कोई बात है नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 63 तक हुआ। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 64। ये सिंपल सा क्वेश्चन है 64। कह रहा है कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, सो द रिएक्शन इज। कि कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो आगे लिखा हुआ है कि यह रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर है, टर्मोलिकुलर है, या रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई, तो SN1 है तो 1 का मतलब ही तो यूनिमोलिकुलर हम पढ़े ना। बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर कहाँ से हो जाएगा इसमें? और लास्ट ऑप्शन है कि रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड करेगा ही, तो वह SN1 कैसे होगा? वो तो SN2 वगैरह बन जाएगा। तो फालतू का इसका आंसर A नंबर है। A नंबर करेक्ट है। 65 देख लो। कह रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ OH माइनस इन H2O टू गिव 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्शन इसका एक्वस OH माइनस से है, तो बन रहा है 2 ब्यूटेनॉल। ठीक, इस रिएक्शन में क्या होगा? रिटेंशन होगा, B इन्वर्जन होगा, C रेसिमाइजेशन होगा, या D म्यूटा रोटेशन होगा। म्यूटा रोटेशन होगा। 66 नंबर में है SN2 रिएक्शन में लिस्ट रिएक्टिव पूछा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? ऑप्शन में है 1 ब्रोमोपेंटेन, बी में है 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी में है 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, और डी में है 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो सेम ही है क्या? टू ब्रोमो कर दो फिर इसको। अब देखो ज़रा क्या बात है। 65 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, और वो कन्फ्यूजन कब आएगा? जब सोचोगे बहुत। तो नहीं सोचोगे तो नहीं आएगा कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन नहीं आएगा तो बनेगा भी नहीं। समझो ध्यान से। कंपाउंड दे करके रखा है इसने 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो फंसने वाला बात क्या है सो देखो। 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया है, मतलब ऐसा है ना, यहाँ ब्रोमीन कर दो। ठीक, तो ये है 2 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, ये SN1 का।
और SN2 में 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री SN2 का। 3 डिग्री देता तो हम समझ जाते SN1 ही करेगा, 1 डिग्री देता तो समझ जाते SN2 ही करेगा। ये दिया है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री तो दोनों में बीच में है ना। अब 2 डिग्री जिस हिसाब से SN1 में रिएक्टिव है उसी हिसाब से SN2 में रिएक्टिव है। 2 डिग्री जिस हिसाब से SN1 में रिएक्टिव है उसी हिसाब से SN2 में है। तो कन्फ्यूजन यहाँ था। SN1 में हमने पढ़ा है कि रेसिमाइजेशन होता है और SN2 में हम पढ़े हुए हैं इन्वर्जन होता है। ऑप्शन में दोनों है, इन्वर्जन भी रेसिमाइजेशन भी। तो इस चीज़ का चर्चा किए हुए हैं कि जब तुम यहाँ अल्काइल हैलाइड का नेचर से ना डिसाइड कर पाओ कि SN1 जाएगा या SN2, देन यू हैव टू वॉच द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट देखो, एक्वस है, एक्वस माने वाटर है और वाटर माने पोलर प्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे फेवर करता है जी? SN1 को। यदि पोलर एप्रोटिक रहता ना, DMF रहता, DMSO रहता, तब जाकर के SN2 होता। तो डिग्री बीच वाला दे करके फंसाया था, इसलिए बोले कि यहाँ सोचोगे तो कन्फ्यूजन होगा कि 2 डिग्री है, बीच वाला भाई किधर जाएगा ये। तो यहाँ सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि किधर जाएगा। तो सॉल्वेंट वाटर है, पोलर प्रोटिक जो बता रहा है कि SN1 ही करेगा। अब यदि SN1 हो रहा है तो फिर रेसिमाइजेशन होगा, सिंपल सा है। SN1 भी दोनों बनता है। इधर पूछा है SN2 में लीस्ट रिएक्टिव कौन है? बनाओ स्ट्रक्चर 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, यहाँ Br, B में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ Br, C में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ Br, और इसमें है 2 ब्रोमो। डिग्री देख लो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। SN2 में लीस्ट रिएक्टिव पूछा है तो 3 डिग्री होता है। बी नंबर सही आंसर हो। ऐसा तो ये 66 नंबर हुआ। अब इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखो। प्रैक्टिस सेट नाम ही है क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। एक बार आप करो, दोबारा प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक है तो इसमें सारे चैप्टर को एक एक बार भी प्रैक्टिस करोगे, मतलब एक चैप्टर कम से कम 1.5 से 2 बार हो ही जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस बड़े सिमिलर होते हैं। हाँ, तो 66 तक हमने करा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 जो स्टीरियो से रिलेटेड है। When 2 methyl butane 1 ol minus 2 methyl butane 1 ol is heated with concentrated hydrochloric acid, मतलब लुकास रिएजेंट, तो बनता है +1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कह रहा है कि रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका? रिटेंशन का, बी इन्वर्जन का, सी रेसिमाइजेशन का, और डी में वही म्यूटा रोटेशन का। ये म्यूटा रोटेशन का चर्चा इसमें कहीं नहीं है, इस चैप्टर में ये अलग चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। 68 में है नॉट ट्रू फॉर SN1। SN1 के लिए कौन सही नहीं है? ए है फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, कि पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं। बी में है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली SN1 से करता है। सी नंबर में है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है कि रेट जो है वह न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। डी में है 1 डिग्री अल्काइल जनरली रिएक्ट थ्रू SN1 रिएक्शन, कह रहा है कि 1 डिग्री अल्काइल SN1 करता है। ये तो डायरेक्ट पता चल गया कितना हम लोग किए हुए हैं SN1 SN2।
पोलर सॉल्वेंट जरूरी होता है एसएन में, सही बात है। 3 डिग्री अल्काइल ऐड करता है, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी सही करता है। और 1 डिग्री SN1 थोड़ी करता है, तो SN2 करता है। तो यही गलत है, ही नहीं है, मतलब कि सही आंसर ये हुआ जो SN1 के लिए सही नहीं है। 1 डिग्री अल्काइल SN1 नहीं करते हैं, वे SN2 ज़्यादा फेवर करते हैं। इसको देखो भाई, -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए ना। CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, ठीक है। माइनस फॉर्म का लिखा हुआ है, मतलब कि लेवो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। वजह कि यह कायरल सेंटर है। कह रहा है कि इसका रिएक्शन जब हम HCl से करवाते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है, लेकिन प्लस फॉर्म का। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मैंने ऐसा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ आ जाता है Cl। तो पूछ रहा है कि रिएक्शन में रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, रेसिमाइजेशन होगा, मीटा रोटेशन। तो मीटा रोटेशन तो फालतू का बात है, इसे तो देखना ही नहीं हमें, इसे तो देखना ही नहीं है। देखो ये क्या परेशान किया है, सो परेशान कैसे किया है कि यहाँ दे दिया है माइनस और यहाँ दे दिया है प्लस, ठीक। अभी माइनस प्लस दे करके तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि उल्टा हो गया। ये लेवो था तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, और लेवो का डेक्स्ट्रो हो गया, उल्टा हो गया, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, तुरंत टिक कर दोगे इन्वर्जन। लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म से जाओ ना, कैसे रिएक्शन होता है बताओ। लुकास रिएजेंट का रिएक्शन है। सबसे पहले यह H+ का प्रोटोनेशन होता है इसके लोन पेयर से, OH2+ बनता है, फिर यहाँ से ये बाहर होता है, तब जा कर के ये CH2+ कार्बोकेटायन आता है। देन यहाँ से Cl- जुड़ेगा ऐसा। तो इस पूरे रिएक्शन के दरमियान हम देख रहे हैं कि ये जो कायरल सेंटर है ये कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ये कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, नो डिस्टर्ब। और जब ये डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है तो फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज करेगा, क्योंकि ये जो -+ है वो तो कायरल सेंटर को लेकर के लिखा जाता है। अब इधर OH है कि Cl है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कायरल कार्बन का बॉन्ड कुछ नहीं है, कुछ किए ही नहीं हो तुम इसको, 4 का चारों बॉन्ड उसका जैसे था वैसे ही है, कुछ नहीं किए हो। तो कायरल सेंटर के बॉन्ड को ना तोड़े हो, ना नया बॉन्ड बना है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेंज करेगा, सवाल ही नहीं है। अब बोलोगे चेंज नहीं करेगा तो प्लस का माइनस कैसे हो गया, तो प्लस माइनस क्या हम लोग कंपाउंड देख के बता सकते हैं। और तो आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है कि यह कंपाउंड प्लस नेचर का तो था, A- था तो माइनस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इसी कंपाउंड का माइनस आता तब हम कहते हैं इन्वर्जन हुआ। इसी कंपाउंड का माइनस आता कहने का मतलब कि जैसे ही 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन था ना जी, तो यहाँ भी यही रहता, ब्यूटेन 1 और नहीं रहता, यहाँ भी यही रहता। तो ये -+ सेम कंपाउंड का होता तब ये एनेंशियोमर्स होते, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन जो कहना था। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, कायरल सेंटर डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है, तो जो अरेंजमेंट इसका है वही अरेंजमेंट यहाँ प्रोडक्ट होने वाला है, मतलब रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा। इसमें रेसिमाइजेशन होने से रहा, इन्वर्जन बिल्कुल नहीं है, मीटर रोटेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता है इसमें, तो जब भी होगा रिटेंशन होगा, ठीक है। यहाँ बस ये कितना कंफ्यूज किया सो देखो, तुम नहीं यदि जानकारी रखोगे तो तुरंत -+ देख करके बोल दोगे इन्वर्जन हुआ है, -+ देख करके तुरंत बोलोगे इन्वर्जन हुआ है। लेकिन देखो मैकेनिज्म में जाओ और मैकेनिज्म को देखो तो समझ में आएगा कि यहाँ कायरल कार्बन का 4 बॉन्ड सेफ है, नहीं टूटा है। और जब कायरल कार्बन का चारों बॉन्ड सेफ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमको। वही इसकी जगह Cl आ गया, फिर भी प्रायोरिटी तो इसी का लेकर के चलेंगे हम, समझ रहे हो ना। तो ये सेम ही आएगा, R है तो R ही आएगा, S आएगा तो S ही आएगा। ये -+ यहाँ क्या बतलाता है, -+ तो PPL को रोटेशन को बतलाता है, उसके आधार पे हम थोड़ा ना डिसाइड करेंगे यहाँ। तो ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन। बाकी 68 नंबर भी हम कर ही लिए। 69 और 70 ये दोनों क्वेश्चंस भी आसानी है, डायरेक्टली इसको वर्बली हम लोग कर लें।
69 और 70 को। 69 में है कि अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बड़ा आसान है, कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड है, इसको हम अल्कोहल में करेंगे एक स्टेप में। कैसे करेंगे? अरे भाई तो एक्वस NaOH लगाते हैं ना, तो कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हेलोजन हट करके OH आता है SN1 SN2। तो सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर बी नंबर। 70 में है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द SN1 रिएक्शन विल अकर मोस्ट एफिशिएंटली विथ। 70 में जो है 4 कंपाउंड्स दिए हैं, पूछ रहा है SN1 रिएक्शन सबसे बेहतर किसके साथ होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो डायरेक्ट डिग्री देखो, ए नंबर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड 3 डिग्री है, और 3 डिग्री है तो वही इसका आंसर हो जाएगा SN1 में। दोनों का आंसर, दोनों का नहीं, एक का ए एक का बी। हाँ 69 का बी था, 70 का ए है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिया। इसके अलावे और इसमें क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 128 या 130 के आसपास लेकर के चलो। तो इतना में से अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधा किए हुए हैं 70। बाकी के क्वेश्चन धीरे धीरे आगे के लेक्चर से कंटिन्यू होंगे, बस आप लोग लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो। धन्यवाद।